दोस्तों पीएफ ऑफिस आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए नए नए सर्कुलर ला रहा है, नए नए चेंजेस ला रहा है। आज के सर्कुलर में हम बात करेंगे 18 सितंबर को पीएफ ऑफिस ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। ये नियम क्या आपके ऊपर लागू होते हैं? आपके लिए लागू नहीं होते हैं। ये नियम पीएफ ऑफिस ने अपने अंदर के ऑफिस के लिए बताया है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप पीएफ में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये जानकारी जानना ज़रूरी है। क्या है देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम श्रेय देंगे कि ये जो सीईओ हैं साहब, इन्होंने जो है पीएफ ऑफिस का पूरा कायाकल्प कर दिया है। पहले इन्होंने इनकम टैक्स वाली वेबसाइट का और इनकम टैक्स के सिस्टम का कायाकल्प कर दिया, और अब इन्हें लाया गया ईपीएफओ के अंदर। जब से आए हैं तब से इन्होंने चुन चुन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और आज की प्रॉब्लम जो इन्होंने सॉल्व की है सर्कुलर के अंदर में, वो ये है कि इन्होंने क्या किया। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा लॉजिक समझना। लॉजिक ये है कि पीएफ ऑफिस में ना एक तो नॉर्मल प्रोसेस होता है। नॉर्मल प्रोसेस में ये है कि आपने एडवांस का फॉर्म भरा, बैलेंस था आपको दे दिया गया और सेटलमेंट हो गया। अब होता क्या है कि अगर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो स्पेशल एडजस्टमेंट माने जाते हैं। स्पेशल एडजस्टमेंट मतलब कोई चीज़ है, मान लीजिए कि आपने कोई क्लेम भरा है, उसमें कोई कमी थी। अब उस कमी को पास करने के लिए पहले वो कमी को पास करने का पावर सीनियर अधिकारी के पास होता था। तो सीनियर अधिकारी के पास है तो जूनियर अधिकारी पहले अपने पास से करता था काम, फिर वो सीनियर को भेजता था। फिर सीनियर का 50 काम उसके पास ऑलरेडी हैं, तो एक एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी, दूसरे कुर्सी से तीसरे कुर्सी आपकी फाइल घूमती रहती थी, और ऐसे में आपके काम में डिले होता था। लेकिन अब उस चीज़ को घटाने के लिए पीएफ ऑफिस में जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे अधिकारी मतलब जो पहला स्टेज और दूसरे स्टेज के अधिकारी हैं, जिसमें पहला स्टेज है होता है डीलिंग असिस्टेंट डीए, और दूसरा स्टेज होता है एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। इन दोनों तक ही इस चीज़ को सीमित कर दिया गया है कि ये दोनों ही अपने इस काम को कर देंगे, तो आपका ये काम मान लिया जाएगा कि हो चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये काम बोला जा रहा है कि हम जो है कुछ पावर को जो है, कुछ पावर्स को दे रहे हैं। कम जो पावर वाले अधिकारी हैं उन तक ये पावर दे रहे हैं। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कौन कौन से कामों को हमने छोटे अधिकारियों तक। एक्चुअल में ये छोटे अधिकारी मतलब बोलने के लिए है, लेकिन ये अपने आप में ही काफ़ी मतलब ये पावरफुल लोग होते हैं। डीलिंग असिस्टेंट फर्स्ट स्टेज होता है, और एओ अकाउंट ऑफिसर होता है, तो ये बड़ी पोस्ट होती है। और एपीएफसी उससे बड़ी पोस्ट होती है, और उससे बड़ी पोस्ट होती है आरपीएफसी। तो ये सभी चीज़ों के अंदर बोला जा रहा है कि ये काम है। अगर मान लीजिए टीडीएस डिडक्शन है, तो पहले उसके लिए आरपीएफसी की ज़रूरत होती थी, अब सिर्फ डीए और एओ तक हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ ट्रांसफ़र इन रिजेक्टेड केस करना होता था तो डीए और एओ कर देगा, ठीक है। ईपीएस की बात होती थी तो वो डीए और एओ कर देगा। यहाँ बोला जा रहा है कि किस लिमिट तक का काम करा जा सकता है, तो यहाँ ऑल केसेस लिखा है। मतलब पीएफ ऑफिस में ऐसा होता है कि 5 लाख तक का केस होगा तो ये अधिकारी करेगा, 10 लाख तक का केस होगा तो ये अधिकारी करेगा। इस तरह से चीज़ें लेवल के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति डिसाइड होती है कि कौन सा अधिकारी कौन सा काम कर सकता है। तो आप यहाँ पे हर तरह की चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए बोला गया है कि जो एओ है वही कर देगा या डीए है वही कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या करा जा रहा है। यहाँ पे ना काम कम किया जा रहा है, या यहाँ पे जो है अधिकारी का लोड कम किया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं उनका लोड कम किया जा रहा है। अब इनमें से बहुत सारे काम आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, कभी सुने भी नहीं होंगे। जैसे ये एक फेमस प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने शायद देखी हो, अगर आप रेगुलर तौर पे काम करते आ रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है एडजस्टमेंट ऑफ सर्विस पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर रीजॉइनिंग मल्टीपल जॉइनिंग केस अंडर सेम मेंबर आईडी। तो अगर कोई रीजॉइनिंग हो जाती है या फिर मल्टीपल एक आदमी कई जगह काम कर रहा है, तो उनमें जो ईपीएस की सर्विस होती है, उस ईपीएस की सर्विस को क्लब करने का काम यहाँ पे पहले आरपीएफसी करता थे। अब आपको डीए, एसएस और एओ तक ही इस काम को कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 15 पॉइंट बताए गए हैं, और इन 15 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि कौन कौन से काम ये बड़े अधिकारी की जगह अब ये कम पावर वाले अधिकारी कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर आपको बाहर फर्क तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसको अंदर ही अंदर आपके पीएफ के काम में थोड़ी जल्दी आएगी, थोड़ी तेज़ी आएगी। अब यहाँ आरपीएफसी 1 जो है,
यहाँ पे आरपीएफसी 1 कौन सा दिल्ली वाले की बात की जा रही है या फिर ऑल ऑल ओवर इंडिया में बात की जा रही है, ये चीज़ यहाँ क्लियर नहीं है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि ऑल ओवर इंडिया में बात की जा रही है, तो आपके काम में बड़े अधिकारी तक फाइल जाने में टाइम लगता था, तो अब अगर वो मान लीजिए टीडीएस की बात है, तो वो हमारा डीए और एओ की तरफ से ही हो जाएगा अगर, तो आपका काम जो है जल्दी पास हो जाएगा, जल्दी काम भी होगा, जल्दी आपका जो अगर रिजेक्ट होना है तो भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट तो हो सकता है। यहाँ बस बात ये कही गई है कि पहले बड़े साहब तक फाइल जाना ज़रूरी होता था, अब बड़े साहब तक फाइल नहीं जाएगी। ज़्यादातर केस में ए डीए और एओ तक है, कुछ केसेस में एपीएफसी तक है, कुछ केसेस में एसएस सेक्शन सुपरवाइज़र का भी रोल आ रहा है। तो देखो सरकारी सिस्टम में या फिर बैंकों के अंदर आप देखोगे ना, हर जगह ऐसे ही होता है कि एक जना फाइल देखता है, उसके बाद दूसरा फाइल अप्रूव करता है। ऐसा क्यों किया आता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक ही अधिकारी को सारी पावर दे देंगे तो वो अधिकारी अगर भ्रष्ट हो गया तो फिर वो सारा वो जो है घपला कर सकता है, वो करप्शन करने का ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर एक का काम दूसरा चेक करेगा तो अगर पहले ने कुछ गलती करी होगी तो दूसरा पकड़ लेगा, और दूसरे ने अगर गलती करी होगी तो पहला पकड़ लेगा। इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसे जो है टेक्निकल लैंग्वेज में, ऑडिट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली चेकिंग, मतलब आप जो है काम होते के टाइम ही इस तरह का प्रोसेस बनाइए कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर ले। हर जगह ऐसा ही होता है, बस यहाँ फ़ायदा ये किया गया है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी पावर को जो है छोटे अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि आपके काम में जल्दी हो जाए, आपका काम देरी ना हो। तो ये सब जो है चीज़ें सुधर रही हैं, ये सब चीज़ें जो सीईओ हैं उनकी वजह से सुधर रही हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे सीईओ आए हैं, इससे पहले मैडम थी, वो तो मुझे पता ही नहीं लगा कि काम क्या किया उन्होंने। निश्चित तौर पे काम किया होगा, लेकिन जितना अभूतपूर्व काम ये सर कर रहे हैं उतना आज तक मैंने किसी भी अधिकारी के अंडर में नहीं देखा होते हुए। और जो श्रम मंत्री हैं उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकारी तो काम तभी करते हैं जब टॉप लेवल से अच्छा वहाँ से कम्युनिकेट किया जाता है। तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी अच्छा काम किया है, और सीईओ ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, जहाँ पे वो एक एक चीज़ों को चुन चुन के साफ कर रहे हैं, चुन चुन के हटा रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत लंबा रास्ता है, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये चेंज कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम गिव अवे करेंगे। हमारे लगभग 13,000 सब्सक्राइबर बचे हैं 3 लाख होने में। 3 लाख होगा तो हम गिव अवे करेंगे, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और आप भी जीत सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर, जो कि मैं जल्दी ही डिसाइड कर लूँगा। 2 लाख पे हमने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1 लाख पे हमने मोबाइल स्टैंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3 लाख पे हम सोचेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या किया जाए। एक एक आईफोन प्रो मैक्स कर दिया जाए गिव अवे। पहले मैं खरीदूंगा, उसके बाद देखूंगा, अभी तो मेरे पास ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।